यार उमर रियाज का जो इविक्शन हुआ है, मेरा मन 2 दिन से इतना लो हो गया है कि मैंने डिसाइड किया मैं बिग बॉस अब देखूंगी ही नहीं। इतनी डिसअपॉइंटमेंट। आई मीन कम ऑन, इतनी पार्शियलिटी, हद है। वो भी बेचारा यार, डॉक्टर है, सर्जन है, उसके बाद भी वो इस मुकाम तक पहुंचा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सिली थिंग, और इतना बड़ा झूठ बोल के कि पब्लिक ने आपको वोटिंग के अकॉर्डिंग टू वोट आउट किया है। इट्स वेरी अनफेयर। और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा मुझको अपना ओपिनियन तो देना है। यार हद है यार, हम जब किसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं ना, कोई चलो रियलिटी शो है एंड वी नो इट्स ऑल लक गेम, हार्ड वर्क जो भी है, एंड सब पब्लिक है जो जिसको चाहती है वही ऊपर उठता है। तो उमर रियाज के तो इतने फैंस हैं एंड वो इतना अच्छा सच्चा बंदा, अगर उसके साथ ऐसा होगा तो इंसान का तो भरोसा ही उठ जाएगा अच्छाई पर। वेरी वेरी सैड। अब मैं तो बिग बॉस कभी नहीं देखने वाली, बिकॉज इससे पहले आसिम रियाज, उमर रियाज का जो ब्रदर था, मैं ना आज तक किसी की, मतलब मुझे हीरोज वगैरह अच्छे लगते पर ऐसे कभी फैन हो गई हूँ ऐसे कभी हुआ नहीं है। बट आसिम रियाज की आई वॉज फैन। आई लव दैट बॉय सो मच, लाइक एवरीथिंग। जो भी वो स्टैंड लेता है, वो जो सबकी इज्जत करता है, लड़ता भी है, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, आई मीन इट वॉज अमेजिंग टू वॉच आसिम रियाज। एंड उसके साथ भी बहुत अनफेयर होता था, बहुत अनफेयर होता था। तो उस समय मेरा मन एकदम वो हो गया था, बट उसके लिए मैंने पूरा सीज़न देखा एंड मैंने डिसाइड किया था कि अब नहीं देखूंगी, क्योंकि बहुत उसमें अनफेयर था। उसके बाद तो एक दो सीज़न जो आए तो देखने के लायक नहीं थे, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगा उसमें। फिर अभी उमर रियाज के कारण मैंने दोबारा लास्ट मंथ से देखना शुरू किया। थोड़ा सा मुझे वही रश्मि और देवोलिका जब ज्वाइन की तो मुझे थोड़ा सा लगा कि ओके अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसमें रश्मि और उमर रियाज का केमिस्ट्री, फ्रेंडशिप देख के इट वॉज वेरी स्वीट। अभी क्या क्या बेचारे दोनों को अलग अलग कर दिया। वेरी अनफेयर। अब कुछ सब मुझे तो कचड़ा लग रहा है बिग बॉस। सब लोग भों 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 चिल्लाते रहते हैं। इन लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, कुत्ते की तरह भौंक के अपना पॉइंट प्रूव करना। आई मीन हम लोग कोई प्रोग्राम को क्यों देखते हैं जब हम रिलेट कर पाते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में वैसे हैं। बट अभी जो बिग बॉस में जो चलता है, जैसे लोग हर सीज़न में चीखते चिल्लाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे तो नहीं चिल्लाते हैं। तो वो धीरे धीरे करके ना लोगों का उसमें से इंटरेस्ट ही हटना शुरू हो जाएगा। शायद यूथ इंजॉय करेगा वो झगड़ा, लड़ाई झगड़े, अटैक करना, बट इंटेलेक्चुअली देखा जाए तो हम रियल ज़िंदगी में तो ऐसे नहीं है। तो पहले जो बिग बॉस होता था, ना नोन फेसेस आते थे और उन लोग की बातचीत हर चीज़ समझ में आती थी, सुनने को होती थी, एंड हम लोग एडमायर करते थे, अच्छा लगता था यार। अभी धीरे धीरे, एंड उस समय वोटिंग की भी वैल्यू रहती थी, बड़े जेन्युइन होते थे, ऐसा तो लगता था कि एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग फेयर। ये उनका अपना प्रोग्राम है, वो चाहे जो भी करें, बट एक ऑडियंस का एक ट्रस्ट होता है, वी लाइक एनी प्रोग्राम फॉर सर्टेन थिंग्स। बट वही होता है ना, जब किसी को सक्सेस मिलता है ना, तो फिर वो इतना ऊंचा चढ़ जाता है ना कि दे लूज द टच विथ रियलिटी, एंड व्हेन इट हैपेंस देन इट्स टाइम टू फॉल। तो आई थिंक बिग बॉस का फॉल ज़रूर होगा, बिकॉज पहले वाला ट्रस्ट एंड चार्म चला गया। आई एम so upset. Then I tell myself, come on, it is a show, don't take it to heart so much. But yaar, Umar Riaz, I mean, so unfair, so unfair. वो बंदा सर्जन होके, डॉक्टर होके, एंड क्या पर्सनालिटी है। वो स्क्रीन में आता है ना, तो उसकी ड्रेसिंग सेंस देखो, उसका स्टाइल देखो, अपनी बॉडी उसने बना के रखी है, मतलब लीन थे ना, बट वो उसकी बॉडी मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतनी तहजीब वाला। ठीक है, चिल्लाता है, चीखता है, वो तो सब लोग करते हैं उस घर में। अगर हम लाइक एवरीथिंग वाज गुड, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि लोगों का सपोर्ट इतना है। एंड हर चीज़ कहते हैं ना, ऑडियंस, जनता भगवान है। तो सबको मालूम है, एवरीबडी इज विथ उमर रियाज।
सब उसके लिए ट्वीट कर रहे हैं। उसने जो लाइव स्ट्रीमिंग की थी उसमें कहते सबसे ज़्यादा मतलब उसी समय 90,000 पीपल वर वॉचिंग हिज लाइव स्ट्रीम, विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। एंड जो बोल रहे वोटिंग के अकॉर्डिंग टू वोटिंग, तो मतलब पीपल आर वोटिंग फॉर हिम, स्पीकिंग फॉर हिम। सो ठीक है, बिग बॉस से निकल गया उमर रियाज, बट उसने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है वो रहेगी। मैं कहा मुझे अपना ओपिनियन तो देना है यार, अपना ओपिनियन शेयर करना है। मिसिंग वाचिंग रश्मि देसाई एंड हिम, उमर रियाज, उनकी दोस्ती बढ़ रही थी। वेरी वेरी अपसेटिंग, वेरी अपसेटिंग, बट चलो इन द एंड इट इज़ अ शो ओनली। एंड उमर रियाज को आगे जाके अच्छे शोज मिलेंगे क्योंकि पीपल वांट टू सी हिम। तो अभी के लिए तो डिसअपॉइंटिंग है, बट होपफुली दिस बंदा विल have lot of success in his career and acting career and his doctor career. It is so ridiculous to say कि he is aggressive, तो वो aggressive है तो वो कौन है, गीता माँ, उसने बोला कि सर्जरी नहीं कराएगी, वो डर जाएगी। कम ऑन, जो सो रिडिकुलस। उसके लिए तो कितने ट्वीट्स हो रहे हैं, उसने अपना कमेंट सेक्शन बंद कर दिया डर के मारे। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, सब लोग काम करते हैं, जब काम पे होते हैं सब प्रोफेशनल होते हैं। पर्सनल लाइफ में सबके अपने ऊपर नीचे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो यू कैन नॉट जज एनीवन जस्ट लाइक दैट। हम जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम कोई अगर मान लो ऑर्थो के पास चले गए, तो हम थोड़ी ना देखेंगे कि उनका रियल लाइफ में कैरेक्टर, हम जानना भी चाहें तो हम नहीं जान सकते हैं कि उनका रियल लाइफ में कैरेक्टर कैसा है। ये इट इज़ बियॉन्ड आवर रीच। तो आप क्या सब इतना चेकअप करके जाते हो कि उनकी लाइफ कैसी है, उनका पर्सनल यू नो एग्रेशन है कि नहीं है? नो, आप जस्ट ट्रस्ट करते हो एक सिस्टम पे, आप हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करते हो, आप उस डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करते हो। सो व्हाट शी सेड, दिस गीता माँ, पता नहीं गीता माँ करके नाम है ना, जो कोरियोग्राफर, शी वॉज सो रिडिकुलस, सो रिडिकुलस। आई मीन एक मैच्योर पर्सन ऐसे बोले, वो खुद एक प्रोफेशनल है। सो वेरी सैड। आई मीन पुराने बिग बॉस की तो जो फर्स्ट सीजन था, याद है, 9 o'clock को आता था वो, 9 से 10 पूरी सड़कें शांत हो जाती थी, सब लोग घर में बैठ के बिग बॉस देखते थे। इट वाज सो हिट। एंड उसके बाद काफ़ी सीजन्स आए जो हिट हुए। आई मीन अभी भी हिट होगा मुझे तो नहीं मालूम, बट मुझे लास्ट फ्यू सीजन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब तो मैं कभी नहीं देखूंगी बिग बॉस। आई मीन इट्स रिडिकुलस, यू वेस्ट सो मच टाइम। हम ट्रस्ट करते हैं, हम फॉलो करते हैं, और लास्ट में फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो हमको लगता है सारा समय बर्बाद किया। एक सीज़न को तो फॉलो करते करते मैंने अपना वेट पुट ऑन कर लिया था। मैं रोज़ रात को बैठ जाती थी मिठाई के डब्बे के साथ, और खाते खाते मेरा 2-3 मिठाई एक दिन में ही ख़त्म हो जाती थी। और 1 महीने मैंने ऐसी मिठाई खा के सीज़न वॉच किया, और लास्ट में मैंने वॉच किया तो मेरा वेट इंक्रीज हो चुका था। तो इतना एंजॉय किया। अभी तो आई एम नेवर गोइंग टू वॉच बिग बॉस।